प्यार क्या है? भौतिक जगत में प्यार है ही नहीं। मुझे पूछना है कि अगर एक लड़का और एक लड़की दोनों अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस में हैं, लेकिन दोनों का गोत्र सेम है, तो क्या उनकी शादी एक दूसरे के साथ हो सकती है? शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित नहीं है। ये आगे के जनरेशन्स के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होता है, तो ये सही नहीं है। हमारे शास्त्र इसको निषेध करते हैं। प्रश्न है परमवीर सिंह पिलानी राजस्थान से। इनका प्रश्न है प्यार क्या है? भौतिक जगत में प्यार है ही नहीं। प्यार जब आत्मा भगवान कृष्ण के साथ अपना संबंध स्थापित करती है और उस संबंध से एक रस उत्पन्न होता है, उस रस को प्यार कहते हैं। भौतिक जगत में नहीं है वो प्यार। जो है भौतिक जगत में है काम जी। प्यार भौतिक जगत में नहीं है, इसलिए आप अनुभव ही नहीं कर सकते उसको। ये तो आत्मा और भगवान के बीच का जो संबंध से वो रिश्ते में जो एक रस आता है, उस रस को प्यार कहते हैं। सिद्धार्थ शर्मा बिहार से। हरे कृष्णा, व्हाट इज द्वैत एंड अद्वैत? हु इज वृंदा देवी? जो अद्वैत हैं उनको एक तरह से कह सकते हैं वो नास्तिक हैं। वो कहते हैं पर ब्रह्म और ब्रह्म अर्थात आत्मा और भगवान में कोई भेद नहीं है, सब एक है, वैरायटी है ही नहीं। तो ये नास्तिक सिद्धांत है। द्वैत आस्तिक सिद्धांत है कि हम आत्मा हैं, भगवान परम आत्मा है, अर्थात भगवान भगवान है और हम अंश हैं। वो विभु हैं, हम अनु हैं। ये आस्तिक सिद्धांत है। मैं आत्मा हूँ, परम भगवान परम सत्य जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं, राम जी सब एक हैं। ये नारायण विष्णु अवतार, बाकी नहीं। ये भगवान थे, हैं और रहेंगे। और हमारा जो मुक्ति का अर्थ है वो ये है द्वैतवाद के अंदर कि हम मुक्त होते हैं तो हम भगवान की सेवा में लगते हैं, वो मुक्त अवस्था है। और अद्वैत के अंदर हम है ही नहीं, हम और भगवान में कोई भेद ही नहीं है, क्योंकि हम है ही नहीं। तो इसलिए वो नास्तिक सिद्धांत है। और आपने पूछा तुलसी देवी कौन है? जैसे हनुमान जी हैं, सुदामा जी हैं, प्रहलाद महाराज हैं, ऐसे ही तुलसी देवी जी हैं जो कि भगवान कृष्ण की अति प्रिय हैं। इनके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप पहले कुछ भगवत तत्व को जानिए, अपने तत्व को जानिए, आत्मा के तत्व को जानिए, जीव तत्व को जानिए। और वो कैसे जानेंगे? श्रीमद् भगवद गीता से जान सकते हैं। हमारा कोर्स है एक 18 घंटे का, फ्री में है। उसको givegita.com पे जाइए, GIVEGITA.com पे जाइए और डाउनलोड कर लीजिए फ्री में, या गिव गीता ऐप पे जाइए। हरे कृष्णा। थैंक यू गुरु जी। समय तालिका का मतलब क्या है? समय तालिका का अर्थ क्या होता है? टाइम टेबल। जैसे कि बस स्टैंड पे जाओगे तो बस कब जा रही है, कब कहाँ की बस कब आ रही है। ट्रेन स्टेशन पे जाओगे ट्रेन कब जा रही है, कब आ रही है। एयरप्लेन में जाओगे कब जा रही है, कब आ रही है। तो ये समय तालिका है। तो इसको मुझे समझ नहीं आया कि आपने प्रश्न किस लिए किया है। एक लाइन इतनी लिखी है बस। समय के बारे में समझना है तो भगवद गीता समझिए कि हमारे जीवन की समय तालिका क्या है। हकीकत के अंदर समय जो है हर टाइम था, है और रहेगा। समय कभी ख़त्म नहीं होता, वो सनातन है। ये तो हम लोग का शरीर जो है ना, ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में होता है। निकल गया समय, थोड़ी बुढ़ा हो रहा है, बुढ़े तो हम हो रहे हैं। ठीक है ना जी। तो अगर आपको और जानना है इसके बारे में तो आप श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान लीजिए। आप पूछें कहाँ से लें, तो हमारा एक कोर्स है 18 घंटे का, फ्री में, फ्री है एकदम कोर्स। givegita.com पे जाइए, डाउनलोड करिए, GIVEGITA.com, या हमारे ऐप पे जाइए गिव गीता और उधर से डाउनलोड करिए और समय के बारे में और समझिए। हरे कृष्णा। अगला प्रश्न तनॉय पॉल, अलीपुर दौर, वेस्ट बंगाल, इंडिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं श्रीला प्रभुपाद जी की अनुवादित गीता ही पढ़ता हूँ। आजकल बहुत लोग अपना अपना गीता लिख रहे हैं। उसमें राइटर हैं कोई संत रामपाल जी। वहाँ लिखा है कि भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि भगवान ने खुद की पूजा करने को मना किया है और दूसरे किसी को परम ब्रह्म बताया है, और कवर के ऊपर गीता लिखा है और अंदर अपना कुछ अलग ही लिखा पड़ा है उन्होंने। ऐसे ही लोग बहुत भ्रमित होते हैं। लोगों को पता ही नहीं क्या करना है।
ये परिस्थिति कैसे सुधरेगी? देखिए, कलयुग है, कलयुग तो अधर्म का युग होता है, तो अधर्म कैसे फैलेगा? तो ऐसे अब मैं तो नहीं जानता ही कौन है, ना मुझे इनसे कोई अर्थ है। हम तो जानना चाहते हैं बोलते क्या है। ऐसा भगवान ने कहीं गीता में नहीं कहा। भगवान ने तो साफ कहा है कि मन मना भव मद भक्तो मज यजी माम नमस्करो। उन्होंने तो साफ कहा है कि मेरी पूजा करो। बिल्कुल क्लियर, 18वें अध्याय के 65वें श्लोक के एकदम क्लियर है। मज यजी माम नमस्कुरो। यजी का मतलब होता है पूजा करना, और मुझे नमस्कार करो। मन मना भव मद भक्तो मद यजी, मुझे। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? अधर्म का प्रचार करेंगे अधर्म वाले, और धर्म का प्रचार करेंगे धर्म वाले। तो हमें जितना जोर से ज़्यादा प्रचार करेंगे उतना बेटर है। और जो भ्रमित होना चाहते हैं, जिनकी इच्छा होती है भ्रमित होने की, तो ऐसे लोग उनको भ्रमित करते हैं। तो भगवान ने कहा है, संकल्प है, अगर आप चाहते हो कि आपको सत्य नहीं जानना तो लो जी, ऐसे व्यक्ति भी आएंगे। तो ये तो हर टाइम चला है, तो वो भौतिक जगत है। तो हमें प्रचार ज़्यादा करना है सत्य का। सबको बांटिए, 18 घंटे का कोर्स। सर्वेश, मुंबई महाराष्ट्र से। हरे कृष्णा प्रभु, आई एम स्टूडेंट इन होटल मैनेजमेंट कॉलेज एंड आई डू द किचन प्रैक्टिकल क्लास। इन दैट वी हैव टू कट मीट, तो ड्यूरिंग दैट आई रिमूव माई कंठी माला एंड बट आई डोंट टेक नॉन वेज एंड चैंट 16 राउंड्स डेली. आई एम वरीड अबाउट माई साधना. प्लीज हेल्प मी अबाउट दैट टॉपिक. हरे कृष्णा. Prabhu, I am very sorry. I have also done my hotel management from Pusa, Delhi. But that was a long way back in 82. Hotel industry is not for devotees. That is the truth. Because in the hotel industry, one is selling meat, non-veg. That's the total bhog ka sthan. Can't do anything. You will incur sin. I can't say that you will not incur sin. You will incur sin. For a person, hotel is not the right place. For a devotee, for a jiva's progress, what can I say? I can just tell you the truth. Keep chanting 16 rounds, keep praying to Krishna. But I can't say that no, you will not incur any sin. Just by removing Kanthi Mala, that does not help. So, all the best to you. That's what I can say. Just listen to the 18 hours Bhagavad Gita course which we have got. That is free of cost. And wish you all the best. That's all I can say. Hare Krishna. गुड़िया रानी, पटना, बिहार. हरे कृष्णा. जय श्रीला प्रभुपाद. मुझे पूछना है कि अगर एक लड़का और एक लड़की दोनों अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस में हैं, लेकिन दोनों का गोत्र सेम है, तो क्या उनकी शादी एक दूसरे के साथ हो सकती है? शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित नहीं है। ये आगे के जनरेशन्स के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होता है, तो ये सही नहीं है। हमारे शास्त्र इसको निषेध करते हैं, बड़ा क्लियर है। परंतु आज क्या करें? आज ये जो लड़का लड़की का चक्कर है, प्यार व्यार समझते हैं, प्यार व्यार होता ही नहीं है। प्यार तो सिर्फ आत्मा और भगवान के बीच में जो संबंध है उसको ही प्यार कहते हैं। ये तो शारीरिक जो है, मन से प्यार नहीं हुआ करता। प्यार जो है ना, प्रेम जो है, यह आत्मा का लक्षण है, ना कि मन का, ना कि इस शरीर का। हरे कृष्णा. पीयूष आनंद, अंडमान निकोबार आइलैंड से. हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम. गुरुजी, जैसा कि आपने बताया था कि सिंसेरिटी से कृपा प्राप्त होती है, लेकिन गुरुजी आपने ये भी बताया था कि सिंसेरिटी भी कृपा से मिलती है, तो इसको कैसे समझें? और गुरुजी, जो सिंसेरिटी हम जबरदस्ती करते हैं भक्ति से, जो सिंसेरिटी से कृपा मिलती है, दोनों में क्या फ़र्क है? कोई नहीं, ज़बरदस्ती करनी पड़ती है शुरू में, जब उसको कहते हैं साधना भक्ति। क्या कहते हैं? साधना में ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। तो इसलिए सिंसेरिटी से कृपा प्राप्त होगी। और अभी आप जो पूछ रहे हैं, ये प्रश्न कर रहे हैं, वो कृपा प्राप्त हो चुकी है, तभी तो आपको इंटरेस्ट आया इसमें। तो आप सिंसियरली करिए। मुर्गी पहले आई है, अंडा, क्या फ़र्क पड़ता है? दोनों हैं आज तो। इसी तरीके से आप आज भक्ति कर रहे हैं, तो इसमें क्यों चक्कर पड़ रहे हैं? कृपा आई पहले या सिंसियरिटी? अब सिंसियरली करिए, बस बाकी चीज़ें छोड़िए। गुरुजी, जैसे कि आपने बताया था कि
हम सबका भौतिक जीवन तो हम अपने पास्ट कर्मास के कारण फिक्स्ड करवा के लाए हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में हमारे पास फ्री विल है कि हम भक्ति कर सकते हैं। तो गुरुजी ये फ्री विल कैसे हुई? क्योंकि उसके पास तो अब एक ही ऑप्शन बचा स्पिरिचुअल लाइफ का, और दूसरे ऑप्शन जो भौतिक जीवन का है वो तो ऑलरेडी फिक्स्ड है। गुरुजी अगर कुछ अनुचित पूछ लिया हो तो क्षमा कीजिएगा। बड़ा सिंपल है, आपका जो आपको मिलना है वो पता है, परंतु उसको लगाओगे कैसे, खर्च कैसे करोगे, उसको कहाँ यूज़ करोगे, वो फिक्स नहीं है। तो वहाँ भी फ्री विल है फ्यूचर बनाने की। आप इस भौतिक जगत में, इस नर्क में, इस जेल में पड़े रहोगे, वो आपकी फ्री विल है। अब आपको कौन सा सेल मिलता है, एयर कंडीशन सेल, कूलर का सेल, पंखे का सेल, या गर्मी का सेल, या नो सेल, तो ये तो आपके हाथ में है ना कि आप कैसे यूज़ करते हो जो मिला है आपको। तो फ्रीडम है ना वहाँ, जिससे कि आप अपना फ्यूचर बनाते हो। इसी तरीके से स्पिरिचुअल लाइफ है, आपको लेनी है कि आपको निकलना है यहाँ से, तो इसलिए फ्री विल है क्लियर एकदम। पहली फ्री विल दोनों के बीच में। आध्यात्म लोग है क्यों, उससे भौतिक चीज़ों की सब, ये जिसको हम पाप पुण्य कहते हैं, तो सारे के सारे पाप ही हैं, प्रभुपाद जी तो यही कहते हैं। तो इसीलिए भक्ति करो, बाकी चीज़ें जो आनी होंगी आएंगी। हरे कृष्णा। मुस्कान यादव पंजाब से, अगर भगवान ये सब पहले से ही निश्चित ही करता है तो कर्म क्या होते हैं? फिर क्या जो भगवान ने दिया है, रिश्ते हैं, परिवार है, उनकी आज्ञा का पालन करना, समाज के रीति रिवाजों का पालन करना, या भगवान की प्राप्ति करना और जानना कि सही क्या है और गलत क्या है? आपने प्रश्न बड़ा अच्छे किए हैं, परंतु आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है अभी। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे givegita.com पे जाइए, GIVEGITA.com पे जाके जो 18 घंटे का भगवद गीता का कोर्स है वो एक बार आप सुनिए। ये फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता इसको करने में, आप डाउनलोड कर सकते हैं, सुन सकती हैं। तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप जो बात कर रही हैं वो शरीर पे कर रही हैं, और आप शरीर है नहीं। अर्थात जितने भी रिश्ते हैं वो भी झूठे हैं। आप तो आत्मा है। आत्मा का किसके साथ रिश्ता है? भगवान के साथ। बाकी तो रिश्ते सब खत्म हो जाएंगे मृत्यु पे, फिर अगला जन्म लोगे, फिर नए रिश्ते शुरू। तो इसीलिए शास्त्र बताते हैं कि जो रिश्ता आप भूल चुके हैं वो वापस स्थापित करिए, आपका और भगवान का। आपका मतलब है आत्मा का और भगवान कृष्ण के साथ जो रिश्ता है उसको दोबारा स्थापित करिए। बाकी सब रिश्ते सेकेंडरी हैं। अगर ये गौण रिश्ते जो सेकेंडरी हैं, ये अगर आपके प्राइमरी रिश्ता जो कि भगवान कृष्ण के साथ है वो अगर इस्टेब्लिश करने में हेल्प नहीं करते, उस रिश्ते को छोड़ दीजिए। जैसे जीवन में नहीं होता, अगर कोई रिश्तेदार आपको अपने कार्य के अंदर सहायक नहीं होता और उसमें टंगड़ी अड़ाता है, तो आप क्या करते हैं? उस रिश्तेदार के साथ दूर कर देते हैं उस रिश्तेदार को, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमारा मेन प्राइमरी लक्ष्य क्या है? मैं आत्मा हूँ और आत्मा का लक्ष्य है कि वो अपना जो भूल गया है, हम जो अपना भूल गए हैं अपना संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ, उसको वापस स्थापित करना। और ये 18 घंटे सुनिए, ये सब आपके प्रश्नों का उत्तर आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी आप जो बात कर रही हैं रिलीजन की बात है, हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्म की। वो शुरुआत होती है आत्मा से। तो इसलिए रिलीजन तो माता पिता हर जन्म में नहीं मिलते हैं, भाई बहन रिश्तेदार समाज देश तक नहीं मिलते हैं, योनियां ही नहीं मिलती हैं, तो क्या बात करोगे। तो इसलिए आपसे अनुरोध है हमारा कि आप ये 18 घंटे का givegita.com पे जाइए या गिव गीता ऐप पे जाइए और सुनिए, फ्री में है। धन्यवाद, हैप्पी लिसनिंग। भगवान ने ही संसार को और लोगों को बांटा है कि कौन किस जाति में है, किस धर्म में पैदा होगा, किसको किसका संग प्राप्त होगा और किसको कितने समय के लिए किसका संग प्राप्त होगा। जाति धर्म ये सब भगवान ने ही रचना की है। ऊंच नीच क्या ये सब पहले से तय होता है? भगवान ने नहीं किया है सब। जब तो आपको बोल रहा हूँ, आपको बेसिक्स ही गलत है। आप अब्राह्मणिकल रिलीजन्स कहते हैं इनको, अर्थात जो सनातन धर्म के नियमों को नहीं पालन करते। हम नहीं मानते कि भगवान कर रहे हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं थोड़ी कर रहा हूँ। गड़बड़ तू करे, कर्म तू करे, जिसके कारण तुझे जहाँ जन्म मिलता है वहाँ मिले। जाति वाति होती नहीं है, हमारे तो वर्ण सिस्टम है, जाति का सिस्टम कोई नहीं है हमारे शास्त्रों में। हमारे वर्ण का सिस्टम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सिस्टम है। और ये सिस्टम कोई तोड़ ही नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता।
कम्युनिस्ट कंट्री भी नहीं हटा सकती, क्योंकि वहाँ टीचर हैं, एडवाइज़र हैं, वो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय भी हैं, जो कि देश की रक्षा कर रहे हैं, पुलिस वाले हैं, देश को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। फिर वैश्य भी हैं, जो कि एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कॉमर्स कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये वैश्य हैं। और शूद्र हैं जो वर्कर क्लास है, जो सारी, जो कि इनके लिए काम कर रहे हैं। जैसे एक जनरल मैनेजर भी हो, वो एक वैश्य के लिए काम कर रहा है, तो शूद्र है वो। शूद्र का मतलब कोई नीचा विचा नहीं होता। ये होते हैं तरीके जिससे कि हम अपने शरीर का निर्वाह कर सकें। तो आपका बेसिक्स ही नहीं है क्लियर। ये भगवान का दिया हुआ नहीं है। ये भगवान ने तो ये दिया था कि तुम कैसे अपने शरीर का निर्वाह करोगे अपने गुणों के अनुसार। जैसे बुद्धि अगर आपकी वैश्य की है, वैश्य का मतलब धंधा करने की बुद्धि है, और अगर आप चले जाते हैं IAS में, तो क्या करेंगे वहाँ जाके? घूस खाएंगे। गलत है ये। तो भगवान कहते हैं गुणा कर्म विभागत से, गुणों और कर्मों के अनुसार विभाजन हुआ है। तो इसलिए ये भगवान का नहीं है, ये हमारा है। और ये जेल कहा है इस जगत को, पूरे ब्रह्मांड को जेल है। जब ये आपसे अनुरोध करते हैं हम कि ये 18, पहले बेसिक्स तो समझिए। हम रिलीजन की बात नहीं कर रहे। तो मेरा आपसे फिर अनुरोध है कि ये givgita.com पे जाइए, 18 घंटे का फ्री कोर्स डाउनलोड करिए। ये आपके जो कह रहे हैं कि भगवान कर रहे हैं, अरे भगवान नहीं कर रहे। ये तुम इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की फिलॉसफी है कि भगवान ने तुम्हें गरीब बना दिया, भगवान ने तुम्हें अंधा बना दिया। अपने कर्मों से होता है सब ये। भगवान क्या बर्बाद कंपनी के मैनेजर हैं कि आपका ऊपर नीचे करते रहेंगे? वो पक्षपात नहीं करते, ध्यान रखिएगा। आप भी सोचिए, लांछन लगाते हैं हम, गलत है, समझिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। विधि, नोएडा उत्तर प्रदेश। अपने मन को स्टडी में स्टेबल कैसे करें? बड़ा सरल है। पहली चीज़ ये है कि मन का नेचर समझिए। मन चंचल है। क्या है? चंचल। मन चंचल है, उसका नेचर है। तो उसको स्टेबल करना आसान नहीं है। परंतु फिर भी भगवान ने भगवद गीता के अंदर अर्जुन से भी कहा कि मन को स्टेबल कर। तो अर्जुन ने कहा, अरे हवा को काबू करना आसान है, मन को काबू करना आसान नहीं है। तो भगवान ने उत्तर दिया, अभ्यास और वैराग्य से इसको किया जा सकता है। मन को कंट्रोल किससे किया जाता है? अभ्यास अर्थात एक प्रोसेस, और वैराग डिटैचमेंट। क्या? डिटैचमेंट। तो पहली चीज़, अब कैसे पैदा हो, अब मैं आपको 2 मिनट में तो बता नहीं सकता, परंतु एक चीज़ बता सकता हूँ कि आप इमीडिएटली एक मंत्र बता रहा हूँ, उसकी चांटिंग करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि मंत्र शब्द का मतलब होता है मन त्रायते इति मंत्रहा, जो मन को तार दे। किससे तार दे? डिस्ट्रैक्शन से, चंचलता से तार दे, और आपकी कंसंट्रेशन को डेवलप करा दे, उसको मंत्र कहते हैं। तो कौन सा मंत्र आप कहेंगी? और कोई भी जप सकता है, कभी भी जप सकता है, किसी परिस्थिति में जप सकता है, किसी स्थिति में जप सकता है। वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको उच्चारण करिए, ध्यान से सुनिए, करिए। सुबह उठ के कम से कम 108 बार तो शुरू करिए, उंगली पे गिनती करिए। परंतु चीज़ यही है, उच्चारण करिएगा, ध्यान सुनिएगा। अब आपको नॉलेज भी चाहिए, तो उसके लिए आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि जो आप अप्लाई करने जा रहे हो। तो वो कहाँ से पता लगेंगे? वो श्रीमद् भगवद गीता से पता लगेंगे। और श्रीमद् भगवद गीता को समझने के लिए हमने एक 18 घंटे का कोर्स बनाया हुआ है। वो 18 घंटे का कोर्स आप फ्री में डाउनलोड करिए givgita.com पे जाके, givgita.com, या गिव गीता ऐप पे जाइए। 18 घंटे आपका समय आपके लिए मांग रहे हैं, आपसे एक पैसा नहीं मांग रहे। ध्यान रखिएगा। देखिए कैसे अभी कंसंट्रेशन डेवलप होती है। और ये चांटिंग तो इमीडिएटली शुरू कर दीजिए, और ये आपके अपने पेस पे सुनिए 18 घंटे। जितने जल्दी सुन लेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए ही। ये हमने अपने जीवन में अनुभव किया है। लाखों लोग इसको अनुभव कर रहे हैं। IITs, IIMs, हर जगह लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। आप भी करिए, फ्री में दे रहे हैं। हरे कृष्णा। अनमोल झा, न्यू दिल्ली। भगवत गीता में प्रभुपाद जी ने कहा है कि तुम आत्मा हो, कोई मार नहीं सकता, तुम्हें अगले जन्म में भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तब भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे 13 आवर्स का प्रचार करने में तथा घर वालों के सामने मंगलारती करने में शर्म आती है। मैं अभी प्रचार करूं या नहीं?
जीवन में बेकार की स्ट्रेस लेके दिमाग खराब हो रहा है। ये गुरुजी 13 घंटे सुन चुके हैं, इनकी आयु 15 वर्ष है और भक्ति में इनको 9 महीने हो गए हैं। आपसे अनुरोध है हमारा कि अभी आप चांटिंग करिए, साथ में पढ़ाई भी करिए। अभी उम्र आपकी 15 साल है, आप अपनी एजुकेशन करिए और शर्म नहीं आनी चाहिए। शर्म किस लिए? कोई गलत काम कर रहे हैं आप। लोग सिगरेट में पीते हुए शर्माते नहीं हैं जी, मुंह में लगाते हैं और धुआं उड़ाते हैं, और जबकि उस पर लिखा है ये हेल्थ के लिए ख़राब है। अब ये क्या शो करता है? बेवकूफ़ लोग हैं। फिर भी अपनी बेवकूफ़ी दिखाने के लिए उनको शर्म नहीं आती, तो आपको क्यों आनी चाहिए? अरे गर्व होना चाहिए, घर पैदा करिए। और प्रभुपाद ने नहीं कहा कि आप आत्मा हैं, भगवान कृष्ण ने कहा है आप आत्मा हैं। प्रभुपाद तो उसको दोहरा रहे हैं। हाँ, कई बार लोग सोचते हैं प्रभुपाद ने कहा है। नहीं, प्रभुपाद ने नहीं कहा, प्रभुपाद ने सिर्फ दोहराया है, समझाया है। तो आपसे अनुरोध है कि आप ध्यानपूर्वक जपिए और अपनी पढ़ाई करिए और भक्ति करिए। जहाँ हैं उस स्थिति में रह के करिए अभी भक्ति, ठीक है ना? ये आपको हेल्प करेगा। चांटिंग में छोड़िए और गर्व करिए, अरे आपके पास ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञान आ गया है, तो आप कृष्ण भगवान के भक्त हो गए हैं। ओहो हो। आज आपको शर्म आएगी अगर आपको बिल गेट्स बोल दे मेरे यहाँ नौकरी करते हो? नहीं आएगी ना शर्म? तो भगवान के यहाँ नौकरी कर रहे हैं भाई, तो फिर शर्म किस बात की? अरे सर उठा के, सीना चौड़ा करके चलिए एकदम। हरे कृष्णा। रितिका बेंगलोर कर्नाटक से, व्हाट डू वी डू टू मेक लाइफ पीसफुल? Very nice question, but the basic fact is this, that if you want to make your life peaceful, I would suggest that you understand the Srimad Bhagavad Gita. Because in the Bhagavad Gita itself, Lord Shri Krishna is saying that if you know this knowledge, you will become peaceful. But without this knowledge, you can't become peaceful. And when I say without this knowledge means understanding and applying this knowledge in your life. Now your question will be, where do I get this knowledge from? We got an 18 hours course on the Srimad Bhagavad Gita, which is free of cost. You can go on givegita.com, givegita.com, and download it for free, or go into our app Give Gita and download it. And while you start, you can start from today, just now, when you receive this answer. Start chanting the Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Now this should not be done in your mind. It should be spoken and you should listen to it, each word of it. Start 108 times in the morning. Or whenever you feel stressed out, tensioned, then just start chanting this. And listen to this 18 hours. This is a guaranteed peace formula. Guaranteed peace formula. And start getting satisfied with your results which you're getting. Be motivated for your efforts and satisfied with your results. Before you attain peace, there is a step before that, and that is known as satisfaction. Satisfaction gives you peace, and peace gives you happiness. So I request you that go through this course, start chanting this Hare Krishna Mahamantra, and see a positive, drastic, positive change in your life. Hare Krishna. श्रुति एडम, सूरत, गुजरात से, when wear tulsi mala for girls? If you believe that Lord Shri Krishna is the supreme personality of Godhead, when I say Lord Shri Krishna, it means any of the Vishnu avatars. If you believe that Krishna is the supreme personality of Godhead, you can wear the tulsi mala. Better if you start avoiding non-vegetarian food, meat, fish, eggs, onion, garlic, masoor ki dal, and listen to this knowledge imparted by Bhagavan Shri Krishna from the Srimad Bhagavad Gita. We got a course, 18 hours course of Srimad Bhagavad Gita, which is free of cost. You can download it from givegita.com, givegita.com, or go to our app, Give Gita, Givegita. Listen to these 18 hours and see the difference. We guarantee that there's going to be a positive difference in your life. Your personality is going to become complete. Happy listening. Hare Krishna.
इसमें उनका गुरुजी एज से रिलेटेड भी प्रश्न हो सकता है, मेंशन नहीं किया, तो क्या किसी आयु में पहन सकती हैं, किसी भी आयु में? Yeah, she can wear it. Age is not the criteria. जी। Nor gender, nor age. रोहित कुमार, लखनऊ यूपी से। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हमारे यहाँ से कुछ लोग कुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं और वह हमें भी चलने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मैंने गुरुजी से सुना है कि गुरु के आज्ञा के बिना किसी तीर्थ स्थल पर नहीं जाना चाहिए। काम करने के लिए तो ऐसे ही कहीं आना जाना कर लेते हैं हम, लेकिन तीर्थ यात्रा के लिए हम गुरु आज्ञा पालन करना चाहते हैं। आप हमारी समझने में मदद कीजिए। I'm sorry, कुंभ तो खत्म हो गया। जब हम आपको उत्तर दे रहे हैं, आपकी समझ बिल्कुल सही है। तीर्थ धाम गुरु की आज्ञा के द्वारा ही जाने चाहिए, बिल्कुल सही है। परंतु अगर जब मैं सोचता हूँ कि 16 माला करते होंगे आप हरे कृष्ण महामंत्र का, अगर आप कृष्ण भक्ति करते हैं तो एक गोविंद नाम लाखों कुंभ महाकुंभ के स्नानों के बराबर है। कितने? लाखों। कुंभ के स्नान भी एक हरि नाम के बराबर नहीं है। समझ में आया? तो चिंता ही ना करिए, हम भी नहीं गए तो उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ ये हुआ हमें पूरी तरीके से भगवान नाम पे विश्वास है कि कलयुग में सिर्फ भगवान नाम ही हमारे को शुद्ध कर सकता है, हमें तार सकता है, हमारा भगवान कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करा सकता है। ये पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा। हम 12 साल इंतजार नहीं करते शुद्ध होने के लिए, हम भगवान का नाम लेके हर क्षण शुद्ध होते रहते हैं। हरे कृष्ण। नैतिक यादव, मथुरा यूपी से। क्या इस जीवन का उद्देश्य भक्ति ही करना है? बिल्कुल सही पहचाना आपने। यू आर एब्सोल्युटली राइट, एकदम सही हैं आप। ये मनुष्य जीवन का और कोई ध्येय ही नहीं है। फिर काम नहीं, काम तो इसलिए करते हैं कि शरीर का निर्वाह करना है और इस शरीर को भगवान कृष्ण की भक्ति में लगाना है, इसलिए कोई कार्य तो करना पड़ेगा। परंतु हम भगवान की भक्ति इसलिए नहीं करते कार्य करने के लिए, नहीं नहीं, हम जीवन इस शरीर का निर्वाह करते हैं कि हम इस शरीर का सदुपयोग कर सकें, और सदुपयोग का एक ही मतलब है, कृष्ण भक्ति करना, और कोई दूसरा उद्देश्य है ही नहीं। यदि कोई व्यक्ति दूसरा उद्देश्य बताता है तो वो झूठ बोल रहा है, वो भ्रमित कर रहा है, वो जीव को गलत रास्ते पर ले जा रहा है। उद्देश्य तो एक ही है और वो है अपना कृष्ण भगवान के साथ संबंध वापस स्थापित करना। हरे कृष्णा, राधे राधे। सागरिका पांडे, ग्वालियर। इनके 2 प्रश्न हैं गुरु। इनका पहला प्रश्न है, हु इज द सुप्रीम गॉड ऑफ सनातन? और दूसरा प्रश्न है, इज कृष्णा जी मोर पावरफुल देन शिवा? First question, according to Sanatan Dharma, Lord Shri Krishna is the Supreme Personality of Godhead. It is stated in Srimad Bhagavad Gita by Krishna himself, and is also there in Srimad Bhagavatam. It is also there in the other Vedic literatures. Krishna is the Supreme. The second question, what do you mean by powerful? What do you mean by powerful? Sometimes people think powerful means that they are more powerful to help me to do asuric activities, demon type activities. Sorry. Shastras say one thing very clearly, that the devotee is as powerful as the Lord. But the devotee never thinks like that. Hanumanji is very powerful, but still he is the Das of Shri Ramji. A devotee can never be more powerful than the Supreme Lord. Because when I am saying Lord Shri Krishna, it means all avatars of Vishnu. Ramji also, Narsingh Dev Ji, Vara, any one of them you can take. They are all Leela avatars. They are doing Leelas, different Leelas. So, but to understand this more, please, give yourself some time. I am asking you only 18 hours, and not in a stretch. 18 hours of your time.
We have got a course on Bhagavad Gita. Adi Shankaracharya, Ramanacharya, Madhvacharya, Nimbarkacharya, Vishnu Swami, Chaitanya Mahaprabhu, Shad Goswamis, Rup Goswami, Sanatan Goswami. All of them have very clearly stated that Srimad Bhagavad Gita is the essence of Sanatan Dharma. Is the essence of Sanatan Dharma. And we have explained this Srimad Bhagavad Gita in 18 hours. Download it from givegita.com for free. For free. Go to givegita.com, download it, listen to it, and all your such questions you'll get the answers to. Or go to Give Gita app. Our app is there. GIVEGITA. And start immediately. Don't waste time. Happy listening. Thank you. Hare Krishna. हेनिश इंदौर से, इनका प्रश्न है वाई आई एम कंफ्यूज्ड. Because you don't have the knowledge of Srimad Bhagavad Gita. Why can't I see anything? Baba, because you are in darkness. Get light, you'll be able to see everything, right? In the same way, you are confused because your fuse is. कहते हैं ना fuse उड़ गया. So what should you do? How to remove this confusion? Take to spiritual knowledge, the real light. And how do I get it? Go to givegita.com, givegita.com, and in 18 hours, confusion will not be there in your life. Guaranteed. Download this course for free. Not charging anything. I'm just asking your time for yourself. Or go to our app, Give Gita, GIVEGITA. There also you can download it for free. And all confusion will go away, just as when sun rises, night is vanquished. So your confusion will also be vanquished. You will be a different person altogether. A confident person. Hare Krishna. गवित अंकेश भोपाल से, भगवान कहाँ हैं? भगवान गोलक वृंदावन में भी हैं, वैकुंठ में भी हैं, हर जगह भी हैं, आपके पास भी हैं, आपके हृदय में भी हैं. परंतु इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि मैं भगवान से मिलूं कैसे? है ना जी? उसका एक ही तरीका है. आप उनकी आज्ञा का पालन करिए, आप उनसे मिल सकते हैं. वो मिलने का आज्ञा क्या है उनकी? मिलने का रास्ता तब पता लग जाएगा. तो रास्ता कहाँ से पता लगेगा? स्वयं भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के अंदर रास्ता बताया है. हम आपको कोई नई चीज़ नहीं दे रहे, कोई नया धर्म नहीं दे रहे, कोई नई वस्तु नहीं दे रहे, कोई नया ज्ञान नहीं दे रहे. हम आपको सनातन धर्म दे रहे हैं. श्रीमद् भगवद गीता का 18 घंटे का हमारा एक कोर्स है, फ्री में देते हैं हम. givegita.com पे जाइए, givegita.com. यह हमारा ऐप है, गिव गीता, givegita. जाइए, डाउनलोड करिए. 18 घंटे में भगवान कहाँ है, कैसे मिल सकते हैं? अरे भाई, हार्ट अटैक हो रहा है, बोल रहे डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर सामने खड़ा है. नहीं, मुझे डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर कहाँ है? नहीं, डॉक्टर से मिलिए, उसका इलाज कराइए, सलाह लीजिए. ठीक है ना? करिए. हरे कृष्णा. आकृति तयाल, शामली यूपी से, घर में पातक लगने के बाद क्या माला को शुद्ध करना आवश्यक है? अगर है तो शुद्ध कैसे करें? नहीं, शुद्ध करना भी चाहे तो पानी एक ऐसी भगवान ने हमें पदार्थ दिया है जो किसी चीज़ को भी शुद्ध करती है. तो शुद्ध पानी से इसको धो लीजिए, परंतु कोई आवश्यकता पड़ती नहीं, तो कोई टेंशन ना करिए. धो लीजिए पानी से, कोई फर्क नहीं पड़ता. फिर पोंछ लीजिएगा, गीला रहेंगे तो खराब हो जाती है माला. हरे कृष्णा. रघुनंदन दास, राजस्थान. हरे कृष्णा गुरुजी, मैंने शिवजी की भक्ति करने वाले गुरुजी से दीक्षा ली है. क्या इस युग के लिए मान्य होगी, या फिर आपने जैसे भगवत गीता के कोर्स में बताया है कि 4 संप्रदाय में से ही किसी से दीक्षा लेनी होगी? आपने जो बोला सही बोला. मान्य होगी मतलब मान्यता नहीं है. क्या करूं? क्योंकि शिव जी की भी आज्ञा है. शिव जी भी खुश कब होते हैं? जब आप राम भक्ति, कृष्ण भक्ति करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं.
तो इसीलिए अब आपने हम प्रश्न हमसे किया है, तो प्रभुपाद से जुड़िए, हमसे जुड़िए। हमारे यहाँ तो प्रभुपाद ही दीक्षा दे रहे हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, उनके सेनापति हैं, और अपना जीवन सफल करिए। हरे कृष्णा। राधा माधुरी कलकत्ता से, मेरी लाइफ का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं इंडिपेंडेंट नहीं बनना चाहती, बस शादी करके घर परिवार में ही खुश रहना चाहती हूँ। लेकिन आजकल सबको नौकरी करने वाली लड़की चाहिए। मेरी शादी भी नहीं हो रही है। जिंदगी में सिर्फ निराशा ही मिलती है। मैं क्या करूँ? हरे कृष्ण महामंत्र करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण को अपना संगी बनाइए। कभी अकेले नहीं लगेंगे, आपको फील होगा, कभी नहीं। अब कैसे बनाएं संगी? तो भगवद गीता समझिए। हमारा 18 घंटे का कोर्स है, फ्री है, आपसे पैसे नहीं मांग रहे। givgita.com पे जाइए, GIVEGITA.com पे जाइए, या गिव गीता ऐप पे जाइए, GIVEGITA ऐप पे फ्री में डाउनलोड करिए, और 18 घंटे के अंदर भगवान को अपने करीब पाइए। देखिए फिर कभी लगेगा ही निराशा लगेगी नहीं, आशा ही आशा नजर आएगी। और साथ में क्या करिए? इमीडिएटली, तुरंत हरे कृष्ण महामंत्र शुरू करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका उच्चारण करना है और ध्यान से सुनना है। कितनी बार करूं? जितनी बार करो उतना बढ़िया। शुरू में कम से कम 108 बार तो करिए, और भगवान को अपने साथ पाइए। बाकी तो जितने भी रिश्ते आएंगे वो तो जाएंगे, और चिंता ना करिए। जब कर्मों के फल में जो लिखा है, बहुत लोग हैं जो चाहते हैं उनकी पत्नी जो है वो काम ना करे। ऐसा थोड़ी कि सभी चाहते हैं, ऐसा नहीं है। परंतु चांटिंग करिए, भगवान की भक्ति करने की कोशिश करिए। बाकी ये चीज़ें जो हैं, ये तो अपने कर्मों के हिसाब से, जिसको आप भाग्य कहते हैं, फल है आपके कर्मों का, उसके हिसाब से मिलेगी। परंतु भगवान तो आप अपने पुरुषार्थ करिए उसके लिए असली पुरुषार्थ तो वही है। करिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रीतम प्रसाद स्वनकर, पुणे से, हु आर यू? आई एम अ आत्मा, and the Atma is an ansh of Lord Shri Krishna, and my duty as an ansh is to serve the whole, which is Lord Shri Krishna, by following his orders. So in reality, I am a devotee of Lord Shri Krishna who has forgotten his relationship with Lord Shri Krishna, and by doing Krishna Bhakti, I am trying to re-establish this relationship of mine with Lord Shri Krishna. हरे कृष्णा। सुरेश चालुवादी, यूपी से, हरे कृष्णा। रियली सो इंस्पायर्ड आफ्टर वाचिंग भागवत वीडियोस। Good. Then start listening to the Bhagavad Gita, our course, 18 hours course, and start becoming a devotee. Inspiration should lead to something, na? If you're inspired, you should act. So act. Start chanting Hare Krishna Mahamantra. Listen to the Bhagavad Gita, understand the Bhagavad Gita. Go to givegita.com, GIVEGITA.com, or Give Gita app. Download it for free and become a devotee. Complete the inspiration by action. Inspiration should lead to action. Otherwise, what's the use? Hare Krishna. धनंजय निषाद, अहमदाबाद से, गीता क्या है? एक तो बड़ी जो आपने, मेरे को लगता है ये पूछना है कि भगवद गीता क्या है, क्योंकि गीता शब्द का अर्थ तो है गान, गीत। परंतु श्रीमद् भगवद गीता का एक अर्थ है, श्रीमद् का मतलब सुंदर, भगवत का मतलब भगवान। तो सुंदर भगवान की सुंदर गीत गान। भगवान की आज्ञा है जीव को कि उसको क्या जीवन में करना चाहिए, उसे जीवन में क्यों, उसको ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है। ये अर्जुन के पात्र बना के भगवान ने समस्त जीवों के लिए ये उद्देश्य दिया है। तो ये है भगवत गीता। अपने व्यक्तित्व को पूर्ण करिए। अभी तो लोगों को यही नहीं पता कि मनुष्य शरीर का लक्ष्य क्या है, इस सृष्टि का ध्येय क्या है, और उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए। ये भगवत गीता है। ये इतना इंपॉर्टेंट विज्ञान है कि बगैर उद्देश्य जाने क्या जीवन को लीड कर रहे हो। सारा जीवन किस लिए चल रहे हो कि एक दिन जीरो हो जाओ मृत्यु पे। सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था जीवन के अंदर। इसीलिए जब भगवद गीता
जानी, समझी, तो प्रभु जी जीवन में एक उद्देश्य मिला कि मृत्यु इज नॉट द एंड, और मृत्यु पे सब खत्म नहीं होगा। मैं आत्मा हूं और मैं कुछ ऐसे कार्य करूं जिससे कि आत्मा के साथ वो कार्य जाएं, उनका फल जाए जो कि कभी समाप्त नहीं होता। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि gita.com पे जाइए, GIVEGITA.com पे जाके भगवद गीता के जो गीता आपने पूछी है ना, ये 18 घंटे में आपको समझ में आ जाएगी। अभी एक दो शब्दों में तो बता दिया मैंने आपको। ये अर्जुन और कृष्ण भगवान का संवाद है। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त को बता रहे हैं कि जीवन में क्या करना चाहिए। अर्थात एक जीव जो भटक गया है, अर्जुन भी भटक गया था। पहले अध्याय में पता लगता है अर्जुन भटक गए थे, उनको भगवान ने राह पे लाए। ये वो राह बताने का तरीका है। तो इसलिए गिव गीता पे जाइए या ऐप पे जाइए, GIVEGITA, 18 घंटे में जान जाइए और अपने जीवन को सफल करिए। फ्री में है ये सब, ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा। विक्की ढेकी आजुली असम से, वाई डोंट आई फील लाइक स्टडिंग? Because you are not understanding the importance of studies. Why don't you do something? Because you don't think it is important. But studies help you to understand how to lead this life. And the most important study is of spiritual knowledge, the science of spirituality, the science of the soul, the science of God, the science why this creation has come about. Start knowing this. Go to givegita.com, GIVEGITA.com, and download it. The course which will give you a purpose, then you'll get interested. It's all free, remember. Or Give Gita app, GIVEGITA. Start chanting Hare Krishna Mahamantra. That'll give you a purpose in life. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Chant and listen. Not inside your mouth. No mumbling. Clearly chant and listen to it. दीपमाला शिमला हिमाचल प्रदेश से, जीवन का लक्ष्य क्या है? सत्य की खोज जिससे आनंद की प्राप्ति होती है, संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है, क्या यही जीवन का लक्ष्य है? ये तो बाई प्रोडक्ट है। जीवन के लक्ष्य के बाई प्रोडक्ट है ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो ये है, मैं आत्मा हूं और मेरा जो भगवान कृष्ण के साथ जो संबंध भूल गए हैं हम, उसको वापस स्थापित करना। उसी के कारण तो दुखी हैं। जहां भगवान के साथ संबंध स्थापित हो गया वहां शांति आ गई, संतोष आ गया, आनंद आ गया। और जब तक ये संबंध वापस स्थापित नहीं हुआ तब तक भटकते रहोगे। ना तो अशांत रहेगा जीवन, ना संतोष होगा और निरानंद होगा। तो इसलिए जीवन का लक्ष्य अपना संबंध जो हम भगवान के साथ भूल गए उसको स्थापित करना। वो कैसे होगा? कृष्ण भक्ति करने से। कृष्ण भक्ति कैसे करें? भक्ति का मतलब अर्थ होता है भगवान की आज्ञा का पालन। वो कहाँ से जाने? श्रीमद् भगवद गीता से। श्रीमद् भगवद गीता को कैसे जाने? समझना पड़ेगा ना। टीचर के पास जाते हैं तो 18 घंटे का हमारा कोर्स है, फ्री है। givegita.com पे जाइए, GIVEGITA.com, या गिव गीता ऐप GIVEGITA जाके फ्री में डाउनलोड करिए 18 घंटे। और जो आप बातें कर रही हैं ये प्राप्त हो जाएंगी। ये तो बाई प्रोडक्ट है जी कृष्ण भक्ति का। भक्तों का ही भक्तों के जीवन में बाई प्रोडक्ट है। समझ में आया? हरे कृष्णा। उत्पल देवनाथ जी का प्रश्न है मुंबई से। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपसे मेरा एक अनुरोध है कि मेरा इस प्रश्न को गुरुजी के नेक्स्ट प्रश्न उत्तर में जरूर पूछिएगा। तो इन्होंने स्टार्ट यहाँ से की है। घर में प्रत्येक दिन बहुत लड़ाई होती रहती है। ऐसी अवस्था में मेरा माला जपना, भागवतम क्लास को सही से सुनना, खुद की पढ़ाई को पढ़ना, इनको मैं सही से कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ गुरुजी। आप बताएं मैं क्या करूं? कृष्णा भक्ति के पथ पर प्रोग्रेस कर सकूं, पढ़ाई सही से कर सकूं और घर वालों को कैसे समझाऊं? प्लीज गाइड मी। यही तो चक्कर हो गया सारा। मत समझाओ, चिकने घड़े बन जाओ। यही तो भगवद गीता का शुरुआत है कि आपको एक्सटर्नल सरकमस्टांसेस से आपके ऊपर इफेक्ट नहीं आना चाहिए।
उनसे झगड़ा क्यों करते हो? घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। मैंने आज तक अपने घर के अंदर प्रचार नहीं किया, ना अपने रिश्तेदारों में किया, ना अपने मित्रों में किया। अगर आप प्रभुपाद जी को भी देखेंगे तो प्रभुपाद जी ने कहाँ किया? नहीं, क्योंकि अपने लोग जो है कुछ समझते ही नहीं है। अगर कोई इंटरेस्ट दिखाए तब उनको बताओ, तो लड़ाई कब होगी? लड़ाई तो जब होगी जब दो ताली कब बजेगी? जब दोनों हाथ होंगे। तो इसीलिए अपनी चांटिंग का टाइम अलग रखिए, अपना सुनने का टाइम अलग रखिए, और उनके साथ बहस करने की जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। जो जानना नहीं चाहता उसको छोड़ दीजिए, चाहे वो कोई भी हो, कितना करीबी हो। लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, और अपनी पढ़ाई करिए। नहीं कर रहे हैं बस। अभी मुझे पता भी नहीं है ना कि आपकी एज क्या है। आप भी डिपेंडेंट होंगे, जिस तरह से आप कह रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं सब, तो आप डिपेंडेंट हैं। तो पढ़ते रहिए, अपना माला जपती है, अपना भक्ति में मन लगा के रखिए। मन तो जब मैं कह रहा हूँ मन लगा के रखिए, तो बाहर वाले को क्यों पता लगना चाहिए कि आप कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं? हम भी तो ये जब नए आते हैं भक्ति में, तो ये हम दूसरों को बहुत दिखाने की कोशिश करते हैं। नहीं, इट्स अ वेरी इंटरनल एंड पर्सनल थिंग। भक्ति इज़ अ वेरी इंटरनल एंड पर्सनल थिंग। जो सुनना चाहे उसको सुनाएंगे, जो नहीं सुनना चाहे ठीक है भाई, तेरी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी है, चाहे वो घर में कोई माता पिता हो, भाई बहन हो, कोई भी हो। इसलिए पहली चीज़ तो मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा, झगड़ा हो ही नहीं सकता जब तक आप रिएक्ट नहीं करोगे। तो रिएक्शन करना बंद करो, हरे कृष्ण महामंत्र करो, ठीक है ना? हाँ जी, आगे। अबंतिका उपाध्याय जी यूपी से पूछ रही हैं, हरे कृष्णा गुरुजी, दंडोत प्रणाम। मैंने बताया था आपको कि मैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित हूँ, जिसके चलते मैं फिजिकली डिपेंडेंट हूँ। पिछले कुछ वर्षों से मेरा शारीरिक समस्या इतनी बढ़ गई है, अभी माला जब भी ठीक से नहीं कर पाती हूँ, बिस्तर में लेटे लेटे जप करना पड़ता है। अभी रिसेंटली लेग मसल पेन के कारण फोकस भी नहीं हो पा रहा है, हाथ से काउंटिंग करना पड़ता है। कृपया मार्गदर्शन करें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दासी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करते रहिए। कई बार बोल भी नहीं पाएंगे तो मन में करते रहिए। फोकस नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम, भगवान सब समझते हैं। भगवान की तरफ मन लगाइए, बस ये हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं, कट रहे हैं। बहुत बुरा होना था, भगवान ने कम में काट रहे हैं। तो इसलिए हताश मत होइए, और ये हरे कृष्ण महामंत्र करते रहिए, चाहे बिस्तर पे लेट के करिए, कैसे भी करिए। उससे कोई हो सकता है कोई व्यक्ति पूरा स्वस्थ हो और हरे कृष्ण महामंत्र ध्यान से नहीं करे तो क्या फ़ायदा। तो आपकी अवस्था ऐसी है, उसमें कुछ नहीं। आप हरे कृष्ण महामंत्र करिए, मुंह से भी कई बार नहीं निकले तो मन से करिए, कोई टेंशन नहीं। परंतु हम तो यही कहेंगे, कृष्ण के बारे में से जुड़े रहिए। हरे कृष्ण। अगला प्रश्न रमा रामदास जी का है, अमेरिका से। नमस्ते गुरुजी, कैन आई रिक्वेस्ट यू टू हेल्प मी विद माई स्पिरिचुअल जर्नी? आई हैव भक्ति एट हार्ट and I have been working on my spiritual journey since my childhood days, but I went to Catholic convent for my schooling, and so I don't know much about Sanatan Dharma. I want a spiritual guru like you to guide me with my spiritual journey. Please let me know if you can take me as your disciple and guide me through emails from the beginning as you do at Gurukul. I live in Birmingham, Alabama, USA, and I am not able to find a spiritual guru here. I am 53 years old and I have almost finished my Hindu pilgrimage, and I have also walked through the holy door at St. Peter's Basilica Church, Vatican City, Rome, Italy. I have believed in one God since my childhood, and I have visited temples, churches and mosques at Bangalore too. I have watched your video on spiritual aspects of your teachings, and I seem to love it so much. I am a great fan of
Bhakt Bhagwat, and I admire his devotion and faith in Lord, the Almighty. He is truly a blessed soul on earth because he has a very learned spiritual guru like you. I truly hope that you will pick me as your disciple and guide me through my spiritual journey. Thank you very much for all your help in advance, Guruji. Jai Jai Krishna Radhe Ramadas. Can you also please help my children also to be your disciples and learn about Sanatan Dharma? My husband and children don't trust in God and they never worship God. They think that only hard work is God. Rama Ramdas ji. Thank you very much for writing to us. And I'll request you to go through our 18 hours course. That's available both in English and Hindi. You can go to our website, givegita.com, givegita.com, or Give Gita app, GIVEGITA. The English lectures I have given in states. You can go through them, and that's the basic. And start chanting this Hare Krishna Mahamantra. It is stated in the Kali Santran Upanishad, one of the Upanishads, very important Upanishads. It is stated very clearly that for this age of Kali, one should chant the names of the Lord, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So I request you, chant and listen to them. You can start with 108 times. You can do it on your finger. Increase it. And next time, whenever you are in India, you can visit us. We are basically stationed at Govardhan. But immediately start this chanting. Give yourself time. And this is there. See, people don't realize this is that why they are here. They are doing so much of hard work, but all that will come to zero. I was just talking to someone, he had also come from States, that he was saying that people don't want to talk about death. That means they don't want to talk about an event which will 100% take place. Death is an event which will take place. But they don't want to talk about this event, which is truly only the fact. Rest things may happen or may not happen. So don't worry. You are a lucky soul. You got interest in this. So please listen to this 18 hours. And then if you have questions, you can again send us those questions. We'll try to answer them to the best capability. And accept Srila Prabhupada as your spiritual master, Guru Maharaj. And you can go to our website, and there's one on a page on our website, givegita.com/Diksha, Diksha. Go on to that. The whole process is mentioned. How does one become a disciple, a student? So you'll come to know everything. Go on to that. If you have any questions, you can again pose those questions to us. You can write to us. But please listen to this course. It is free of cost. We don't charge anything. And you can start chanting immediately on your finger. And happy listening. And all the best for your spiritual life. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you, Guruji.